हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका मेथड है एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड है। जो हमने अभी पीछे किए थे आपके 5 मेथड, वो थे आपके कॉस्ट प्राइस बेस पर मेथड थे। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो आपका एवरेज स्टॉक प्राइस मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए बेटा ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि आप किस मेथड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है। ठीक है, तो जो हम आज करेंगे वो है एवरेज, और एवरेज में आपके दो आते हैं। एक आता है आपका सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका वेटेड एवरेज मेथड। तो आज जो हम आज करेंगे वो आपका है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड बहुत ही सिंपल होता है। आप सभी बच्चों को एवरेज लेना आता ही है, आपने मीन पढ़ा हुआ है, स्टैट्स में भी पढ़ा हुआ है। उससे पहले आप मैथ करते हैं, जो आपका फर्स्ट ईयर में मैथ होता है उसमें भी आपने एवरेज किया हुआ है। उससे अलग आपने अकाउंट्स में भी एवरेज किया हुआ है। और बहुत सिंपल सी चीज़ होती है एवरेज। मान लो आपको 4 आइटम दी हुई हैं, उन चारों का टोटल करिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका एवरेज आ जाता है। 10 आइटम हैं तो आप 10 का टोटल कर लीजिए सबका और उसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, वो एवरेज हो जाता है। तो वो इसी बेस पर आपको मटेरियल इशू करना है कि आपके गोडाउन में जो माल है वो मान लो 3 तरह का पड़ा हुआ है, 8 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 11 रुपये वाला। तो आप क्या करेंगे, 8 जमा 10 जमा 11 इनको टोटल कर देंगे और 3 तरह का माल है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और जो आएगा उसके बेसिस पर ही आप माल को इशू करेंगे प्रोडक्शन हाउस पर। क्लियर है? आई थिंक सो। उसके बाद इसको ज़्यादा आप क्लियर कर पाएंगे न्यूमेरिकल में। उसके बाद वो कहता है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। वो कहते हैं इसका बेनिफिट ये है कि एक मिक्स प्राइस पॉलिसी ही चलती रहती है, एक एवरेज प्राइस पॉलिसी। मिक्स प्राइस का मतलब ना तो कम रेट होता है ना ही ज़्यादा होता है, एक एवरेज प्राइस जो है वो चलता रहता है। दूसरा वो कहता है टेंडेंसी ऑफ इक्वलिटी इन द रेट, जो रेट में इक्वलिटी होती है वो बनी रहती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ना इसमें कम रेट वाली चीज़ होती है ना ज़्यादा वाली होती है। जो आपके पास गोडाउन में होता है उसका एवरेज करके उसके बेस पर हम इशू करते हैं। इसी तरीके से वो कहता है ये आपका जो होता है डिसएडवांटेजेस अगर इसके देखे जाएं तो इसकी कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालना भी अपने आप में एक बर्डन है। ठीक है, मीन एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। चाहे एवरेज निकालना एक ईजी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम, एक एवरेज निकालना भी एक काम हो गया आपके लिए, एक बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया। और दूसरा वो कहते हैं अनरिलायबल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही अनरिलायबल, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होता है उसके अंदर परचेज जो डिफरेंट डेट्स पर किए जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है वो जो रिजल्ट्स होते हैं उसके वो रिलायबल्स नहीं हो पाते, और इस वजह से ये मेथड इतना ट्रेंड में नहीं होता। तो उसके बाद वो कहता है कि अब जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है। अब ज़रा इसकी इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिएगा। वो कहता है प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एंड रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ द मटेरियल द बेस ऑफ वैल्यू ऑफ इशू ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड के बेस पर आपको ये इशू करना है। अब देखो बेटा, इसमें लीफो, फीफो, हीफो, बेस कुछ नहीं आएगा। इसमें आपको इन चीज़ों को ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास माल कितना बचा हुआ है, आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड में रखना है कि 8 रुपये वाले 200 यूनिट बचे हुए हैं, 10 रुपये वाले 500 यूनिट बचे हुए हैं, और 800 जो 8 रुपये वाले हैं वो पहले आए हैं, और जो 500 यूनिट आए हैं वो बाद में आए हैं। ये एज अ रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन जो इशू करेंगे आप उस रेट का एवरेज करके इशू करेंगे। अब जरा इसको इलस्ट्रेशन में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। देखो, आपके पास रिसिप्ट मीन जो आपके पास माल आपने ख़रीदा है, ख़रीद कर जिसको गोदाउन में सेव किया है वो है दिसंबर 4 को, दिसंबर 18 को, दिसंबर 22 को। वो कहता है कैसे, वो कहते हैं 200 मटेरियल, 300 मटेरियल क्वांटिटी में, और इसी तरीके से आपने 100 मटेरियल, और रेट क्या था इसका 10 था, 12 था और 16, मीन 3 तरह का माल आपने ख़रीदा है स्टोर में। ठीक है, अब उस स्टोर से माल आपने भेजना है। इसने देखो रेट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि रेट है ही नहीं। ठीक है, तो कहता है सिर्फ आपका माल भेजना है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, अब उसी तरह से अपनी डेट्स को मैनेज कर लीजिए कॉन्टीन्यूसली, मीन जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, पहले 4 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 18, 20, 22, 25 और 31। इस तरह से आपने इसको मैनेज कर लिया। अब देखो, सबसे पहले 200 यूनिट आए 10 वाले। ठीक है, अब ये आपके पास माल हो गया 200 यूनिट 2000 के, 10 वाले हैं 2000 के। अमाउंट आपने यहाँ पर रेट को देखना ही नहीं है, रेट आपके लिए मैटर ही नहीं कर रहा कि रेट कितने वाले आए हैं, क्या है, वो चीज़ मैटर ही नहीं है कर रही है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद वो कहता है अगला, वो कहता है आपने फिर
100 यूनिट यूज़ करने। अब आपके पास माल ही जब एक तरीके का है, एक ही तरीके का तो आया 10 रुपये वाला, तो इसका मतलब आप 10 में ही इशू करोगे, 10 का क्या एवरेज लोगे? जब चीज़ ही एक है तो एक का तो एवरेज एक ही होता है, ठीक है, तो 10 वाला कर दिया। अब आपके पास क्या बच गया? यही 200 में से 100 यूनिट आपके पास बच गए। लेकिन उसी दिन आपके पास 300, उससे अगले 18 तारीख को 300 यूनिट 12 वाले आ गए। अब आपके पास जो माल बचा वो क्या बचा? 100 और 300, 400 का बच गया। और इतने रुपए का बच गया अगर रुपीज़ के हिसाब से देखें, क्योंकि ऊपर बचा था आपके पास 1000 का, नीचे आया 3600 का, तो टोटल माल हो गया 4600 का। लेकिन आपने इशू कितना करना है? जैसे मान लो अब 20 तारीख को आपने इशू करने हैं 200 यूनिट। अब 100 तो आप अगर फीफो लीफो करते तो 100 ये कर देते और 100 अगले में 400 में से कर देते, ऐसा करते, ठीक है। अगर बेस होता तो मान लो वो कहता 100 यूनिट आपने इतने वाले छोड़ने हैं, तो आप 100 को छोड़ देते और 400 में से कर देते 200। लेकिन यहाँ वो क्या कहते हैं? एवरेज। अब एवरेज में 100 यूनिट आपके पास 10 रुपये वाले हैं और जो बाकी के आपके 300 यूनिट हैं वो आपके 12 रुपये वाले हैं। तो इसका मतलब 10 और 12 एवरेज कितना निकला? 11। उसने देखो नीचे वर्किंग नोट में समझा भी रखा है कि एवरेज आपका कितना बना? 10 और 12, 2 से डिवाइड करके 11। तो इसका मतलब जो 200 यूनिट आप इशू करोगे वो 11 में से करोगे। अब वो चाहे वो 100 वाले में से हुए हैं, चाहे वो 300 वाले में से हुए हैं, ये मैटर करता ही नहीं कितने कौन से वाला माल गया है, पहले वाला गया बाद वाला गया, वो मैटर ही नहीं है। मैटर करता है रेट, रेट पे कितने पे इशू किया वो मैटर है। अब आपके पास 400 में से, क्योंकि देखो 100 वो थे और 300 आपके पास नए आए थे, 200 इशू कर दिए 400 में से, तो अब आपके पास माल बच गया 200 वाला। रेट बता दो भाई, हमारा जो माल है वो कितने का था? 4600 का था। उसमें से 2200 का इशू कर दिया तो मीन 2400 का माल रह गया बस हमारे हिसाब से एवरेज के बेस पे, ठीक है। अब आपके पास 100 यूनिट फिर से आ गए 16 वाले। अब आपके पास जो माल है, अगर आप माल को देखें तो माल देखो, अगर हम इसमें फीफो मेथड लेकर चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फीफो मेथड इसमें थोड़ा बहुत आता है। देखो अब जब हम हमारे पास 100 रुपये वाले 16 यूनिट आए तो उस टाइम हमें ये पता था हमारे पास 200 यूनिट है बस 2400 के, हमें इतनी बात पता है। 100 आते ही हमारे पास 300 यूनिट हो गए। 100 कितने रुपये वाले आए? 1600 वाले आए। और वो कितने के थे? 2400 के। तो 1600 और 2400 4000। हमें सिर्फ इतना पता है 300 यूनिट 4000 वाले हमारे पास पड़े हैं, कौन सा कितने का नहीं पता। तो इसमें जब आप यहाँ पर एवरेज की बात करोगे, मान लो अगला आपने कितना इशू करना है? 300 यूनिट। अब जब ये 300 यूनिट इशू करोगे तो आपने किसका एवरेज करना है? आपने ये 16 तो लेना ही लेना है, क्योंकि ये माल तो अभी आया ही है, इसके बाद कोई और इशू हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये माल गोडाउन में है 16 वाला। तो इससे ऊपर तो 2 तरह का माल था, 10 और 12 वाला, तो आपको तो एवरेज 10, 12 और 16 तीनों को जोड़कर करना चाहिए था। अगर इन तीनों को जोड़कर आप करते हैं तो आपके पास आ जाता है 38, और 38 को अगर 3 से भाग करते हैं तो आपके पास आ जाता है 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, इसमें आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फीफो एडजस्ट करना है। और फीफो को एडजस्ट करते हुए तो यहाँ जो 200 यूनिट आपने इशू किए थे, इसका मतलब ये जो 100 यूनिट आपके 10 वाले थे ये आपके जा चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए जो आपके थे, ये जो बच गए थे 100 यूनिट 1000 वाले, ये आपके जा चुके हैं पूरे, ठीक है, इस 200 में। लेकिन अब जो आपको इशू करने हैं 300 यूनिट, उस 300 में आपके पास 12 और 16 वाला माल बचा हुआ है। तो अब जो एवरेज करोगे वो आप 12 और 16 वाले का करोगे, ये मानते हुए कि जो पहले वाला माल था वो इशू हो चुका है, ठीक है। आई थिंक सो कि ये बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसका एक इलस्ट्रेशन और मैं अपनी नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें करवाती हूँ, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा।